अला नबी वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिन्का सलाम अलैहि या रसूलल्लाह हय्यना रब्बना बिस्सलाम व दुखिना जन्नता दारुस्सलाम। मुफ्ती साहब, किस वजह से आज आपने पीसी रखी है? खासतौर से वक़्फ़ पर क्या मामला चल रहा है और डिमोलिशन जो हुआ है वेरावल में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात जो मीडिया वाले हैं, एक आवाज़ पर आप हजरात आए और आपके ज़रिए से मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचेगी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि ये JCB की टीम, JPC की टीम जो दिल्ली से यहाँ आई औकाफ की तहकीकात या इंक्वायरी के ताल्लुक़ से, तो उसके आने की इत्तला आम तौर पर नहीं दी गई और गुजरात में क्या शहर अहमदाबाद में भी बड़ी बड़ी तंजीमों को इसकी कोई ख़बर नहीं हुई। 4-5 दिन पहले मुझे इसकी इत्तला मिली। हमने अपनी तंजीम के ज़रिए से दिल्ली से टाइम मांगा उनसे मिलने के लिए। हमको टाइम दिया है और 100 साल पुरानी इमारत है, वहाँ मस्जिद भी है। उसको गवर्नमेंट ने किसी न किसी झूठा बहाना बना के सील करने की कोशिश की और ये लाते हैं क्या सामने कि गैर कानूनी है, इसलिए हम इसको जो है सील कर रहे हैं या डेमोलिशन कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या सिर्फ मस्जिद ही गैर कानूनी इनको नज़र आती है? और वो भी 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी मस्जिद है, तो 300 साल से किसी को गैर कानूनी नज़र नहीं आई। और आज ये जो है इस हुकूमत के आने के बाद सब कुछ जो है, ये 10 साल ये भी पहले रह चुकी, आज 15वां तीसरा जो शुरू हुआ इनका टर्म, तो इसमें इनको गैर कानूनी नज़र आ रही। मुझे ये समझ में आता है कि हमेशा इन लोगों ने मुस्लिम, गैर मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान कह कर के जो है पब्लिक से वोट मांगा है और हिंदू भाइयों को ये वोट बैंक करने की कोशिश की है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मसाजिद पर अटैक करके, कब्रिस्तान पर, दरगाहों पर अटैक करके शायद ये हिंदू भाइयों को मैसेज देना चाहते हूँ कि हम हिंदुस्तान हुआ है वक़्फ़ को लेकर। देखिए, सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक, मुताल्लिक या उनके बही खां हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या सीधी सादी पब्लिक को इनके एजेंटों ने बेवकूफ़ बना के लाया। बाकी हिंदुस्तान का, गुजरात का, पूरे मुल्क का कोई भी मुसलमान इस बिल की मुआफ़क़त में नहीं है। हम इस बिल की पुरज़ोर मुखालफत करते हैं और हमारे एडवोकेट शमशाद खान पठान ने एक बेहतरीन मेमोरेंडम दोनों कानून को रखते हुए, हमारे मुल्क का जो आइन है उसके सामने रखते हुए इस बिल की जो है मुकम्मल तरदीद की है और वो मेमोरेंडम मेरे पास तैयार है। अब हमारे अहबाब की अगर इजाज़त होगी, 32 पाने का है, तो अगर अहबाब की इजाज़त होगी, मशवरा होगा, तो हम यहाँ के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज और दीगर जो भी मेंबरान हैं JCB के, JPC के, उनको हम अलग अलग एक एक कॉपियाँ भेजेंगे। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये बिल पास हो। एडवोकेट शमशाद पठान जी, वेरावल में जिस तरीके से डिमोलिशन हुआ, वो स्टे था कोर्ट में, फिर भी डिमोलिशन हुआ, कोर्ट मैटर थी, फिर भी उस पर बुलडोज़र चलाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वक़्फ़ बिल लेके आया है, ये सरकार लेके आई है, उसी के कड़ी में इसको आपको देखना चाहिए कि ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि मौजूदा वक्फ कानून जो है उसके तहत वक़्फ़ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देगा तो वो वक़्फ़ बोर्ड की हो जाएगी और कोई भी कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बावजूद अगर ये बात में ज़रा भी सच्चाई होती तो शायद वेरावल में ये जो दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को तोड़ा गया है, शहीद किया गया है, ये ना हो पाता। क्योंकि अगर आप इन दरगाहों का, मस्जिदों का, कब्रिस्तान का इतिहास देखेंगे तो ये कई 100 साल पुराना इतिहास है और रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले सरकार ने 2015 में वहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसेज बनाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर वहाँ की जो कमेटी है उसने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया था और उस सूट के अंदर सिविल कोर्ट ने स्टे दिया था।
बाद में 2013 में जो कानून आया था उसके तहत हाईकोर्ट का ये आदेश आया कि जितने भी ऐसे सिविल सूट हैं वो तमाम के तमाम वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में चले जाएं। और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में गए, उसके बाद वो मैटर, वो स्टे जो था वो वैसा के वैसा जाना चाहिए, लेकिन वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने उस तरह से नहीं देखा और कलेक्टर ने उन सब चीज़ों के ऊपर जाते हुए तो बिल्कुल टाइम दिए बिना कोई इमीडिएट तोड़ने की नोटिस दिए बिना जाकर वहाँ पर उस टाइम पर, जबकि देश में वक़्फ़ बिल को सपोर्ट करने वाले और वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ की एक बनी हुई कमेटी अहमदाबाद गुजरात में मौजूद थी और गुजरात के भी जो लोग वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं वो तमाम लोग मौजूद थे। उसी दिन उन्होंने शाम को 4-5 बजे से ये शुरुआत कर दी और जीसीबी इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जो ये स्पष्ट संदेश था कि वक़्फ़ बिल हो या ना हो, सरकार चाहेगी वो तमाम संपत्तियों को अपने तरीके से हड़प लेगी, क्योंकि वेरावल में जो हुआ है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहाँ पर 100 साल या 100 साल से ज़्यादा के समय से कोई भी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान है, जो मौजूदा वक्फ का कानून है वक्फ बाय यूज़र, कि भाई अगर उसमें बरसों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाए, ना कि वो सरकारी प्रॉपर्टी हो। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर ने उन सारी दलीलों को साइड पे रखते हुए उसको सरकारी प्रॉपर्टी बताकर उस पर बिल्डोजर फिराया है। लेकिन जबकि उसके कागज़ भी मौजूद हैं, जहाँ पे 1895 से लगा के, जहाँ जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, नवाबों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ की कमेटी के पास मौजूद हैं। उसके बावजूद कलेक्टर ने अपने मनमाने ढंग से और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो बुलडोज़र चलाने की जो मुहिम थी उसको रोका था 17 तारीख को, और एक स्टे दिया था और ये कहा था कि जब तक कोई पब्लिक पर्पज़ के लिए या कोई रेलवे लाइन के लिए या कोई वाटर बॉडी के ऊपर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप उसको तोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ जब तक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं हो आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो सीधे तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम ऑफ कोर्ट किया है। जी, आगे आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, वहाँ की कमेटी जो है वो यहाँ के अहमदाबाद के सीनियर एडवोकेट्स के भी कांटेक्ट में है, हमारे भी कांटेक्ट्स में है, और ज़रूरत लगी तो APCR की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को लेके भी जाएंगे। ओके।